बिहार के लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, कोरोना वरोना कुछ नहीं करेगा। चुनाव निकाल दिए हम लोग तो कोरोना क्या है। ये वो जुमले थे जो बिहार में घर से लेकर सड़कों पर सुनने को मिलते थे, लेकिन अब बड़बोलापन महंगा पड़ रहा है। बिहार में कोरोना स्पीड पकड़ ही रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए तैयारी नाम बराबर है। 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में जहां मार्च के महीने तक 1000 के करीब एक्टिव केस थे, वहां अप्रैल के 14 दिनों में ही 29,000 हो चुके हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारी हवा हवाई। चुनाव में जोर, लेकिन इलाज करने में कमजोर। फ्री वैक्सीन का चुनावी वादा, लेकिन जरूरत के वक्त अस्पताल में बेड भी नसीब नहीं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 14 अप्रैल 2021 तक कोरोना से 1675 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना किस तेजी से फैल रहा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को सिर्फ 1907 एक्टिव केस थे, वहीं 14 अप्रैल को ये 29,078 हो गए हैं। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा केस सिर्फ 14 दिनों में बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राज्य की राजधानी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड तक नहीं है। पटना के एनएमसीएच में लखीसराय से आए कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत अस्पताल के बाहर ही हो गई। रोते बिलखते परिवार कह रहा है कि बेड खाली नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं किया गया। ये सब तब हुआ जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री साहब पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी के बजाय वो पिछले कुछ दिनों से बंगाल चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार में व्यस्त थे। अब मंत्री जी ने मौत पर दुख जता दिया है और रटा रटाया बयान देते हुए कहा कि बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को कोई बताए कि इतने सालों से सत्ता में वही हैं, फिर भी हाल बेहाल है। आइए आपको कोरोना के आतंक के बीच बिहार के अस्पतालों का हाल बताते हैं। हमने बिहार के बड़े सरकारी अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट से बात की है, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा मामले पटना में ही आ रहे हैं। पटना में पिछले एक हफ्ते में औसतन हर दिन 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। पटना में ही सिर्फ 7,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पटना के अस्पतालों में करीब 1100 बेड हैं, जिसमें करीब 850 बेड फुल हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, मतलब एक भी बेड सरकारी अस्पताल में खाली नहीं है। जब हमने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में 100 कोरोना डेडिकेटेड बेड है, जिसमें से सभी फुल हैं। इसके अलावा करीब 20 बेड हेल्थ वर्कर और डॉक्टरों के लिए आरक्षित है। ये तो हुई बेड की बात, लेकिन लापरवाही पीछा नहीं छोड़ रही है। पीएमसीएच में हुआ ये कि एक मृतक की बॉडी किसी और परिवार को सौंप दी गई। इस बात की सच्चाई तब सामने आई जब अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट लाया गया। मरीज के परिजन ने पटना के बांसघाट के शमशान पर मुख अग्नि से पहले मृतक का चेहरा दिखाने की मांग की। जब चेहरा दिखाया गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि शव किसी और का था, जबकि जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना था वो अस्पताल के आईसीयू में था। एक और अस्पताल है एनएमसीएच। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए 107 बेड का इंतजाम किया गया था, लेकिन फिलहाल एक भी बेड खाली नहीं है। इसलिए अब 44 बेड और जोड़े जा रहे हैं। एनएमसीएच में कोरोना के लिए आईसीयू में सिर्फ 8 बेड हैं, सिर्फ 8। पटना एम्स में भी मरीजों के लिए खाली बेड नहीं है। एम्स में कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव बताते हैं कि एम्स में 115 बेड हैं और उसमें से एक भी खाली नहीं है। वो कहते हैं, हमारे पास 30 आईसीयू बेड है, सभी फुल है, लेकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए 30 बेड और जोड़ने की तैयारी चल रही है। संजीव एक जरूरी बात भी बताते हैं। वो कहते हैं कि बेड का मतलब सिर्फ बेड लगा देना नहीं होता है, उसके साथ सुविधा देनी होती है। ऑक्सीजन है कि नहीं, नर्स, वेंटिलेटर चलाने वाले कितने हैं, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। पटना के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भागलपुर में आ रहे हैं। भागलपुर में 1500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हेल्थ मैनेजर सुनील गुप्ता बताते हैं कि उनके पास 100 बेड
आइसोलेशन वार्ड में हैं और 36 आईसीयू बेड हैं। फिलहाल दोनों जगह मिलाकर 35 बेड खाली हैं। वहीं आईसीयू के सारे बेड भरे हुए हैं। वहीं दूसरे शहरों में बेड के मामले में पटना से बेहतर हालत है, लेकिन बद इंतजामी बदस्तूर जारी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10 अप्रैल को आइसोलेशन वार्ड के शौचालय में कोरोना पॉजिटिव युवक की लाश मिली। इससे पहले भी साल 2020 में इसी अस्पताल में दरभंगा के रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर उमेश चंद्र की तड़प कर डीएमसीएच में मौत हो गई थी। वो कहानी भी हमने आपको बताई थी। अब बात मौत और दर्द के बीच टीका उत्सव की। बिहार में 14 अप्रैल को 1,32,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। नीतीश कुमार ने 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव के लिए हर दिन 4 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था। मतलब 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। 4 दिन में सिर्फ 5,44,000 लोगों को ही वैक्सीन लग सकी। बिहार में 14 अप्रैल 2021 तक 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। मतलब 12 करोड़ वाले बिहार में अब तक 5% से भी कम लोगों को कोरोना का टीका लगा है। अगर चुनाव का खुमार उतर गया हो तो बीमार बिहार का इलाज भी निकालिए। भले ही बिहार में बहुत से लोग सब ठीक है, जो है सो है जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर बिहारी पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे।